Hello everyone, how are you? Today we will solve class 4th, week 3, environmental studies worksheet, lesson 3, a day with नंदू। आज हम क्लास 4th environmental studies की वर्कशीट 3 सॉल्व करेंगे, लेसन 3, a day with नंदू। तो चलिए वर्कशीट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद वर्ड्स गिवन इन द क्लाउड। रिक्त स्थान भरिए। यहाँ क्लाउड में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, 15 ईयर्स, 200, 2 to 4। हमें ब्लैंक्स में सही वर्ड को फिल करना है। ए करते हैं। नंदूज वेट वॉज डैश kg व्हेन ही वॉज अ 3 month ओल्ड बेबी एलिफेंट। जब नंदू 3 महीने का बेबी एलिफेंट था तो नंदू का वजन डैश था, तो यहाँ फिल करेंगे 200। बी, एलिफेंट्स फ्लैप देयर डैश टू कीप देयर बॉडी कूल। हाथी अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए अपने डैश हिलाते हैं, तो यहाँ फिल करेंगे ईयर्स। सी, एट द एज ऑफ डैश द मेल एलिफेंट्स लीव देयर हर्ड। डैश की उम्र में नर हाथी अपना झुंड छोड़ देते हैं, तो यहाँ फिल करेंगे 15 ईयर्स। डी, एलिफेंट स्लीप्स फॉर ओनली डैश आवर्स इन अ डे। हाथी एक दिन में डैश घंटे सोता है, तो यहाँ फिल करेंगे 2 to 4। हाथी एक दिन में 2 to 4 आवर्स सोता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2, वाई डिड द मेंबर्स ऑफ द हर्ड स्टार्ट स्प्रेडिंग आउट व्हेन दे रीच्ड जंगल। जंगल में पहुंचने के बाद हाथियों का झुंड फैलने क्यों लगता है, तो इसका आंसर लिखेंगे द मेंबर्स ऑफ द हर्ड started spreading out when they reached jungle because they all wanted to eat their favorite leaves and bushes. Question 3, what characteristics do you need to have to work properly in a group? You may choose characteristics from the given list. समूह में कार्य करने के लिए हमारे अंदर कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, आप निम्नलिखित विशेषताओं में से चयन कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ करैक्टरिस्टिक्स विशेषताएं दी गई हैं। आपको ग्रुप में वर्क करने के लिए कौन कौन सी करैक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए उनको चूज़ करना है। तो यहाँ जो ग्रुप में काम करने के लिए करैक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, हम उस पर सर्कल लगाएंगे। फर्स्ट, सपोर्ट। फोर्थ, हेल्प। फिफ्थ, टीम वर्क। सिक्स्थ, रिस्पेक्ट। सेवन्थ, ट्रस्ट। नाइन्थ, स्माइल। तो ये सभी करैक्टरिस्टिक्स ग्रुप के अंदर कार्य करने के लिए होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 4, नेम एनी 2 एक्टिविटीज़ यू नीड इन अ ग्रुप विद योर फ्रेंड्स। किन्हीं 2 गतिविधियों के विषय में बताइए जो आप समूह में अपने मित्रों के साथ करते हैं। तो यहाँ पर हमें कोई भी 2 एक्टिविटीज़ लिखनी है जो हम अपने फ्रेंड्स के साथ करते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। फर्स्ट एक्टिविटी, playing. I play with my friends because it is so much fun playing with friends. और second activity, studying. I study with my friends because when we study with friends we can solve study related problems with each other. मैं अपने मित्रों के साथ पढ़ाई करता हूँ क्योंकि मित्रों के साथ पढ़ाई करने पर हम आपस में एक दूसरे की पढ़ाई संबंधित मुश्किलों को हल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5, इन रेफरेंस टू द पिक्चर गिवन बिलो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए गए चित्र को देखिए व निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको इस वर्कशीट में दी गई इस पिक्चर को ध्यान से देखना है और फिर नीचे पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। पिक्चर को देखने के बाद चलिए क्वेश्चंस के आंसर लिखते हैं। ए, नेम द बर्ड सिटिंग ऑन द बफेलो। भैंस के ऊपर बैठे पक्षी का नाम बताइए, तो इसका आंसर लिखेंगे इग्रेट, जिसे हिंदी में बगुला कहते हैं। बी, वाई इज इट सिटिंग ऑन द बफेलो। भैंस के ऊपर पक्षी क्यों बैठा है, तो इसका आंसर लिखें द इग्रेट इज द फ्रेंड ऑफ द बफेलो। इट सिट्स ऑन द बफेलो एंड हेल्प्स द बफेलो बाय ईटिंग द इंसेक्ट्स ऑफ इट्स बॉडी। क्योंकि बगुला भैंस का मित्र होता है, यह भैंस के ऊपर बैठकर उसके शरीर के कीड़ों को खाकर भैंस की मदद करता है। सी, हु इज़ हेल्पिंग होम इन दिस पिक्चर। इस चित्र में कौन किसकी मदद कर रहा है, तो इसका आंसर लिखेंगे इन दिस पिक्चर द इग्रेट इज़ हेल्पिंग द बफेलो। इस पिक्चर में बगुला भैंस की हेल्प कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
Question 6. Look at these two pictures. According to you, which type of behavior is appropriate and why? नीचे दिए गए दोनों चित्रों को ध्यान से देखिए, आपके हिसाब से कौन सा व्यवहार सही है और क्यों। तो यहाँ पर दो पिक्चर दी गई हैं, इन्हें आप ध्यान से देखेंगे और फिर लिखेंगे कि कौन सा व्यवहार आपके हिसाब से सही है। तो इसका आंसर आप स्वयं लिखेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू मी द बिहेवियर ऑफ द फर्स्ट पिक्चर इज़ करेक्ट बिकॉज वी शुड लव द एनिमल्स एंड नॉट डिस्टर्ब और टीज दैम। मेरे हिसाब से पहले चित्र का व्यवहार सही है क्योंकि हमें जानवरों के साथ प्यार से रहना चाहिए और उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइफ स्किल गार्डनिंग, जीवन कौशल बागवानी। अ गार्डन कैन बी अ ग्रेट प्लेस टू कल्टिवेट अ मीनिंगफुल एंड फन लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर चिल्ड्रन। बागवानी बच्चों के लिए एक सार्थक और अनुभव के साथ सीखने के लिए एक शानदार जगह हो सकती है। इट कैन बी अ सोर्स ऑफ न्यूमरस वैल्यूएबल लेसन्स फॉर किड्स। यह बच्चों के लिए एक कई मूल्यवान अधिगमों का स्रोत हो सकता है। अ गार्डन हैज़ अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट्स लर्निंग हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। बागवानी का विद्यार्थी के अधिगम, स्वास्थ्य और पोषण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इट टीचेस गुड ईटिंग हैबिट्स, साइंटिफिक फैक्ट्स, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट एंड बिजनेस स्किल। यह खाने की अच्छी आदतें, वैज्ञानिक तथ्य, गणितीय अवधारणाएं और व्यावसायिक कौशल सिखाता है। तो बच्चों, लाइफ स्किल्स में गार्डनिंग के बारे में बताया गया है। चलिए अब एक्टिविटीज़ फॉर स्टूडेंट्स देखते हैं। एक्टिविटीज़ फॉर स्टूडेंट्स में फर्स्ट एक्टिविटी दी गई है, मेक अ प्लांट पॉट फ्रॉम ओल्ड स्टफ ऑफ योर हाउस। अपने घर के किसी पुराने व बेकार सामान का उपयोग करते हुए एक प्लांट पॉट बनाइए। तो यहाँ आपको अपने घर में कोई भी पुराने व बेकार सामान का उपयोग करते हुए एक पौधा लगाना है। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि किस प्रकार पुरानी चीज़ों का प्रयोग करके पौधा लगाया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 2, मेक अ वाटरिंग कैन फ्रॉम वेस्ट बॉटल। तो यहाँ पर आपको प्लास्टिक की बेकार बोतल या डिब्बे से पौधों में पानी डालने वाला वाटरिंग कैन बनाना है। यू कैन यूज़ ओल्ड वाटर बॉटल और वाटर कैन टू मेक वाटरिंग कैन। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि किस प्रकार बोतल के ढक्कन में छोटे छोटे होल्स करके इसको वाटरिंग कैन बना दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3, नेम द थिंग्स वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। पौधों से हमें क्या क्या मिलता है, उन चीज़ों के नाम लिखिए। तो यहाँ हम लिखेंगे वी गेट ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, वुड, गम्स, रबर, कॉटन एंड हर्ब्स एक्सेट्रा फ्रॉम प्लांट्स। पौधों से हमें अनाज, फल, सब्जियां, फूल, लकड़ी, गोंद, रबड़, कपास जिससे कपड़ा बनता है व औषधियाँ प्राप्त होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ दिया गया है एक्टिविटीज़ टू बी परफॉर्म्ड ऑन द ओकेजन ऑफ 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष के अवसर पर की जाने वाली गतिविधि। तो यहाँ भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष के अवसर पर की जाने वाली गतिविधि के बारे में बताया गया है। मेकिंग ऑफ नेशनल फ्लैग, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज बनाएं। मेक अ नेशनल फ्लैग शोन इन द पिक्चर विद द हेल्प ऑफ आइसक्रीम स्टिक्स, फेविकॉल, कार्डबोर्ड, कलर्स, स्केच पेन एंड पेपर। चित्र में दिखाए गए ध्वज को आइसक्रीम की तीलियों, फेविकॉल, गत्ते, रंगों, स्केच पेन और कागज़ की मदद से बनाएं। टेक अ फोटो ऑफ इट एंड सेंड इट टू योर क्लास टीचर ऑन मोबाइल फ़ोन। इसकी फ़ोटो खींचकर अपने कक्षा अध्यापक को मोबाइल पर भेजें। तो बच्चों, यहाँ पर आपको आइसक्रीम की तीलियों, फेविकोल, गत्ते, रंगों, स्केच पेन और कागज़ की मदद से इस प्रकार तिरंगा झंडा बनाना है जिस प्रकार चित्र में दिखाया गया है। तो यह कार्य आप स्वयं करेंगे और इसका चित्र खींचकर अपने अध्यापक को भेजेंगे। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है।
अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।